हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिन सोमवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। आज सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। उठते ही फटाफट अपने कामों में लगी हुई थी। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, फर्नीचर से धूल निकालना, ये सारी चीज़ें मैंने की। और ये सभी काम करते करते मुझे 1 घंटे का टाइम लग गया था। तो कब 1 घंटा निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद मुझे बाहर छत भी साफ़ करनी होती है। तो मैंने ये सारे काम किए और आज मुझे हाथ से भी कुछ कपड़े वॉश करने थे, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से धुलने वाले होते हैं। तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है इसी में चला जाता है, क्योंकि कभी कभार कुछ ज़्यादा गंदे रहते हैं। जैसे बारिश का टाइम रहता है, बाहर जाना है, तो कपड़ों में ना धूल वगैरह लग जाती है, मिट्टी लग जाती है या छींटे पड़ जाते हैं। तो फिर वो चीज़ें मशीन में उतना अच्छे से साफ़ नहीं होती हैं जितना अच्छे हाथ से बन पाता है। तो इसीलिए ये टाइम मैं थोड़ा सा निकालती हूँ। सुबह जल्दी इसीलिए उठती हूँ। और वैसे भी देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि मशीन भी है, उसके बावजूद भी हाथ से धोने का क्या फ़ायदा होता है। तो फ़ायदे देखिए बहुत सारे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी बिजली की बचत हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है घर में अगर मशीनें हैं, सुविधाएं हैं, तो हम बस उन पर ही निर्भर रहें। अगर हम अपनी आदत ही छोड़ देंगे तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी में चीज़ें चाहिए होती है, फिर अगर हमारी आदत ही छूट गई तो हमें बहुत दिक्कत होती है। और मैं चाहे कितना भी मेरे पास कोई भी चीज़ की सुविधा हो, मैं उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि मैं उसी पर डिपेंड रहूँ हमेशा। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। इससे तो एक तो देखिए एक्सरसाइज भी हो जाती है अपने हाथों की, अपनी पूरी बॉडी की। और पहले के लोगों की तो देखिए यही एक एक्सरसाइज हुआ करती थी। अब तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हम डिपेंड हो चुके हैं हर चीज़ पे। सिर्फ किसी एक की ही बात नहीं है, मेरी खुद की भी बात है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों में। तो अब ज़्यादातर मैं यही ट्राई करती हूँ कि अपने हाथ से धुलूँ। और वैसे भी देखिए क्या होता है ना, कि जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं उन्हें मशीन में डालने का फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। मैंने कई बार देखा है, वैसे ही कपड़े निकलते हैं जैसे डाले होते हैं, सिर्फ गीले होते हैं। उन पे जो गंदगी लगी होती है ना, वो निकलती ही नहीं है। तो फिर ऐसे सुविधा का भी क्या फ़ायदा जो आपको अच्छा रिज़ल्ट ना दे, 100% रिज़ल्ट ना दे। और मुझे ये चाहिए होता है कि अगर मैं कर रही हूँ उसमें सफाई तो अच्छे से हो जाए। पिछली बार जब मैंने उसमें धुले थे तो जैसी गंदगी मैंने डाली थी वैसे के वैसे ही थे कपड़े। तो खैर अभी मेरा काम हो चुका है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी और नहाने के बाद करूँगी अभी बाकी के काम शुरू, क्योंकि जैसे ही मैं नहा के आती हूँ तो फिर मैं थोड़ा मंदिर में चली जाती हूँ, भगवान जी के सामने जो है हाथ जोड़ के फिर अपने रसोई के कामों में लग जाऊँगी। क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी था, एक तरफ से छुट्टी ही समझ लीजिए। तो मैंने नाश्ता थोड़ा सा देर से ही बनाया था। तो सबसे पहले तो मैंने काम निपटा लिए थे अपने, और नहा के फिर फ्रेश होके उसके बाद ही जाऊंगी किचन में। अभी मेरा कोई काम शुरू नहीं हुआ है किचन का। सुबह जो है थोड़ी सी चाय बना ली थी पीने के लिए, उसके बाद से कुछ भी किचन में मैंने एंटर ही नहीं किया था। साफ़ सफाई करने के लिए बस किया था, काम जो है अभी नहीं हुए थे। तो आज देखती हूँ नाश्ते में क्या बनेगा। नाश्ते में आज रोटी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि डेली डेली सुबह सुबह का नाश्ता स्किप करना भी ठीक नहीं होता है, और नाश्ते में उटपटांग चीज़ें खाना भी ज़्यादा ठीक नहीं होता है। तो ये सारे काम करने के बाद सबसे पहले चली जाऊंगी अभी मैं बाहर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी खासी धूप लगी हुई है। तो बाहर मैंने बाल्टी रख दी है कपड़ों की, अभी कपड़े सुखाने चलती हूँ और साथ ही आप लोगों के साथ बाहर का व्यू भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए हमारे घर के बाहर की तरफ का मौसम। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आता है कि दी आपके घर के बाहर का जो व्यू है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसे दिखाया करिए। और कई बार मेरे व्यूअर ये भी बोलते हैं कि आप बाहर की तरफ का ज़्यादा व्यू दिखाया कीजिए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपका जो घर है वहाँ से देखना। तो सामने ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हल्की सी आपको बर्फ़ दिख रही होगी। तो ये देखिए आजकल के मौसम में जब हवा चलती है, बारिश होती है, तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। और उसके बाद जो हवा यहाँ से गुज़र के, मतलब यहाँ से टकरा के जो हवा यहाँ नीचे की तरफ हमारे एरिया में चलती है, इतनी ठंडी हवा होती है कि क्या बताऊँ। अभी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी था कि आपके यहाँ से ठंड नहीं गई है। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह से हमारे यहाँ का मौसम हो रखा है अभी। तो ठंड अभी नहीं जाएगी, मार्च अप्रैल तक ही जाती है। अप्रैल तक, पूरा अप्रैल जो है हल्का फुल्का ठंड रहती ही रहती है। फिर मई जून में तो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो जाती है। तो ये है हमारे घर के बाहर का व्यू। ये जो आप देख रहे हैं केले के पेड़, तो यहाँ पर हमारे सारे खेत हैं। ये आम का पेड़ भी हमारा ही है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे रहता है हमारे किराएदार।
और ये है हमारा घर, जो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। बगल पे आप देख सकते हो पीपल का पेड़ है, यही वो पेड़ है जहाँ से ढेर सारे पत्ते उड़ के आते हैं हमारे सीधे छत में। और डेली झाड़ू लगाने का रीज़न भी यही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ है, तो यहाँ से बहुत सारे पत्ते उड़ाते हैं। उसके बाद जो है मैंने सीधा रात का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है, क्योंकि दिन भर में ज़्यादातर टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि मैं आज पढ़ाई करने में ही लगी हुई थी, तो वीडियो भी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और अभी सीधा शाम का नहीं, रात का वीडियो आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। तो रात के डिनर की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और पत्ता गोभी के साथ में मैंने आज आलू भी डाले हैं, क्योंकि आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत टाइम से नहीं खाई थी। वैसे मेरे हस्बैंड को आलू खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो नहीं खाते, क्योंकि क्या होता है ना, आलू से बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी होती है, गैस बनती है, तो वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। और हमारे घर में बहुत ही कम जो है आप लोगों ने देखा होगा आलू की सब्ज़ी बनते हुए। तो ये आलू मम्मी जी ने भिजवाए थे देहरादून से, घर के ही आलू हैं, घर के खेत के, तो इतना नुकसान नहीं देते हैं। और घर की चीज़ें जो प्योर होती हैं वो चीज़ें उतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती हैं आपके शरीर के लिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही काट के रखी हुई थी, धो के अच्छे से सुखा के उसके बाद ही बनाती हूँ। इस तरह से जालीदार जो टोकरी होती है उसमें ही मैं सब्ज़ी को डालती हूँ, ताकि जो ये पत्ता गोभी होती है ना, इसको जब धुलते हैं तो इसमें पानी जो रहता है, फिर वो पानी की वजह से सब्ज़ी बहुत गीली गीली सी बनती है। आप देखना करके ये चीज़ ट्राई, कि एक आधा घंटा पहले ही काट के धो के उसको रख देना इस तरह की टोकरी में, फिर वो क्या होता है, पानी पूरा छन जाता है, पूरा निकल जाता है। तो उसके बाद अभी यहाँ पर मैं थोड़े से चाय के बर्तन थे, चाय पी थी हमने 4 बजे के करीब, उसके बाद हमने चाय नहीं पी थी। तो अभी मेरे हस्बैंड मार्केट से आ गए थे, दोबारा ऑर्डर आया था चाय बनाने का, तो फिर जब चाय बनाने का ऑर्डर आ जाता है तो दोबारा से मुझे चाय बनानी पड़ती है। साथ ही अभी ये वाली जो बास्केट है जिसमें मैं सब्ज़ी धुलती हूँ या सब्ज़ी काट के रखती हूँ, उसे मैं हमेशा धुलती हूँ। जैसे ही जैसे ही मतलब सब्ज़ी निकल जाती है तो उसको धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, उसके साथ ही हस्बैंड जो है मार्केट से लेके आए थे ये अंगूर, तो इनको निकाल के इस तरह से धो के रखना पड़ता है, नहीं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर से धूल दिखती है, गंदगी दिखती है, और वाइट कलर का कुछ लगा हुआ होता है इस पर। तो पूरे एक आधा घंटे के लिए मैं पानी में इसको डिप करके छोड़ती हूँ, अच्छे से रगड़ के साफ़ करती हूँ इन अंगूरों को, उसके बाद ही खाते हैं। और बाहर की जो चीज़ें होती है ना, जैसे मतलब दुकान से आप लेके आते हो तो डायरेक्टली धो के एकदम से खाना नहीं चाहिए, थोड़ी देर ये फल फ्रूट वगैरह पानी में भिगो के रखने चाहिए, ताकि वो ऊपर से जो गंदगी लगी है, जो पाउडर टाइप का लगा है, वो साफ़ हो जाए। तो अभी मेरा ये काम हो गया है, तब थोड़ा सा चाय पी लेंगे। तो परसों जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था मक्खन बनाने का, उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि मैंने भी ये काम किया और मेरी जो है मलाई ख़राब हो गई थी। तो देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता है, हम लोगों ने सालों से ये चीज़ें की है, सालों से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं मक्खन, मेरी मम्मी, नानी, मैं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है वो चीज़ ख़राब हो जाए। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मैंने आप लोगों से उस वीडियो में भी बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है तो गर्म पानी डालिए, उसको रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। जो मलाई है, हो सकता है फ्रीज़र में आपने मलाई रखी हो तो उसे थोड़ा सा उस हिसाब से बनने दीजिए। और अगर बहुत ठंडी मलाई है तो वो टाइम ज़्यादा लेती है, ऐसा लगता है कि ख़राब हो गया है लेकिन होता नहीं है, उसको अच्छे से हिलाना होता है, शेक करना है। जैसे आप अच्छे से उसको हिलाओगे ना, तो उसमें चाहे आपको 10 मिनट लगे या 15 मिनट, लेकिन उससे मलाई से मक्खन ज़रूर निकलता है और बहुत अच्छा मक्खन निकलता है। तो प्लीज़ आप फेंकिए मत। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कोई चीज़ बताई और उसका गलत असर पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, आप फिर से उसको अच्छे से देखिए, ट्राई कीजिए, या फिर मैं किसी आने वाले वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। आप एकदम से अगर आपको लगा वो चीज़ ख़राब हुई तो उसे फेंकना मत, आप दोबारा उसको हिला के देखना, अच्छा बन जाएगा। तो किसी दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ वो अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी, हो सकता है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें शेयर कर दूँ। अभी मलाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो काम है वो ख़राब ना हो। तो उसके बाद जो है अभी हमारा डिनर हो चुका था और अब हो रहा है रात का टाइम। ये वो टाइम है जब हमें किचन को अच्छे से साफ़ करके सोना होता है। तो फ्रेंड्स, अभी इसी वक्त मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा कि घर में हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो रात को रसोई को हमेशा साफ़ करके सोते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि रात के टाइम, हमारे यहाँ पे बोलते थे कि रात के टाइम जो है ना, लक्ष्मी जी आती हैं, या सुबह जब 4 बजे का जो टाइम होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, उस टाइम पे हमारे घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। और अगर आपका किचन फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है, जूठे बर्तन पड़े हैं, जो गैस है वो साफ़ नहीं है, या जो ये काउंटर टॉप है
उसमें खाना रखा हुआ है या गैस के ऊपर में आपने कोई खाली बर्तन रखा है या खाने का बर्तन रखा है, तो उससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और वो घर में नहीं आती हैं। ऐसा बड़े बुज़ुर्गों का मानना था और ये बात सच भी होती है। क्योंकि देखिए, पहले जो हमारे बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही बिना बात के, बिना तर्क के कोई चीज़ नहीं बोलते हैं। वो बात 100% होती है, मैंने खुद आज़माया है। पहले मेरी भी ऐसी आदत थी, 1-2 बर्तन अगर रखे रहते तो छोड़ देती थी। तो मैंने बहुत असर देखा है। नेगेटिविटी का जो प्रभाव आपके ऊपर दिखता है ना, वो सबसे पहला तो ये होता है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपके घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो ये चीज़ें आप खुद भी देखना, जिनके घर में बहुत ज़्यादा अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश होता रहता है, तो इन आदतों में आप भी ज़रूर सुधार करके देखना। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप खुद भी देखना कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एक बार अपने आदतों में सुधार लेके आओगे तो ज़िंदगी बदल के रख देंगी ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो हमारी रसोई होती है ना, यहाँ पर देवी देवताओं का वास बहुत ज़्यादा होता है। अपनी रसोई को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, एकदम क्लीन रखना चाहिए, और जूठे बर्तन जो आपके सिंक में पड़े हैं उसको हटा देना चाहिए। इससे 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो देखिए क्या होगा कि आपके घर में कॉकरोच, छिपकली, ये सारी जो गंदी चीज़ें होती हैं जिनसे बीमारियाँ फैलती हैं, वो कम हो जाएंगी। अगर वही कम हो जाएंगी तो आपके घर में जो बीमारियों पे जो खर्चा होता है वो रुक जाएगा। और अगर बीमारी में लगने वाला खर्चा रुक जाएगा तो वही खर्चा, जो आपके पास जो पैसे बचेंगे, वो आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी करेंगे। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, कई बार लोग फॉलो करते हैं, कई घरों में तो लोग बिल्कुल नियम कानून से इसको एकदम पक्का तरीके से अपनाते हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए ये वीडियो है, वो भी ज़रूर ट्राई करें और देखना आपको अपने आप ही असर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेरा पूरा किचन एकदम क्लीन हो चुका है, गैस साफ़ हो चुका है, और गैस के ऊपर भी बिल्कुल भी कोई बर्तन नहीं रखना चाहिए रात के टाइम पे। सारा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, सिंक साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा पूरा किचन एकदम चमक गया है। अब सुबह जब मैं उठूँगी तो मेरा मूड एकदम फ्रेश रहेगा। मूड फ्रेश रहेगा तो जाहिर सी बात है घर में सुख शांति अपने आप ही आएगी। तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने रूम में, और पढ़ाई करने के बाद ही का ये वीडियो है, 11:30 का टाइम हो रहा है। तो चलिए फिर अब आराम करती हूँ और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।